नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की फसल की एबीसीडी सीरीज में आपका स्वागत है, जहां आज हम जानेंगे धान खेती की A to Z जानकारी। धान को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि धान देश की आधी से ज्यादा आबादी का मुख्य भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा भरपूर होती है, साथ ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और प्रोटीन भी मिलते हैं। धान केवल भोजन ही नहीं बल्कि रोजगार और आय का भी बड़ा साधन है। इसका उपयोग चावल, पोहा, पफ्ड राइस, चावल का आटा, बायोफ्यूल और पशु आहार बनाने में होता है। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ में होती है, जबकि रबी में 15% और गर्मियों में 5% क्षेत्र में। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं धान की खेती के बारे में, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे जमीन उर्वरक, बुआई, बीज, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। पहले बात करते हैं जमीन के बारे में। धान विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट और चिकनी मिट्टी जिसमें जल धारण क्षमता अच्छी हो और पीएच मान 5.5 से 7 के बीच हो, सबसे उपयुक्त होती है। खेत की गहरी जुताई करके समतल करें और पानी रोकने के लिए चारों ओर मेड़ बनाएं। धान की खेती के लिए पडलिंग बहुत जरूरी है ताकि खरपतवार नियंत्रित हो और पौधों की जड़ें अच्छी तरह जम सके। अब बारी है उर्वरक प्रबंधन की। धान का अच्छा उत्पादन और बेहतर दाने की गुणवत्ता के लिए गोबर खाद, जैविक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक का उपयोग जरूरी है। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। अब बात करते हैं जमीन की तैयारी के दौरान की। सबसे पहले आप जमीन की तैयारी के दौरान 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के अनुसार डालें। दूसरा, आप 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ 1 लीटर या किलोग्राम जैविक खाद मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ के अनुसार भूमि में डालें, जिसमें नाइट्रोजन के लिए एजोस्प्रिलम या एजोटोबैक्टर, फास्फोरस के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक के लिए जिंक सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर के लिए आपको सल्फर सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक खाद 1 एकड़ के हिसाब से भूमि की तैयारी के दौरान डालें, जिसमें 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटेशियम और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट। अब समझते हैं फसल विकास चरण दौरान उर्वरकों के प्रयोग की। भाइयों, नाइट्रोजन की बर्बादी न हो इसलिए नाइट्रोजन 3 भागों में बांट करके देना है, जिसमें पहला कल्ले निकलने की अवस्था के दौरान 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, दूसरा बाली बनने की अवस्था के दौरान 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और तीसरा फूल बनने की अवस्था के दौरान 15 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब जानते हैं बुआई की सही विधि को। धान की बुआई खरीफ में 1 जून से 30 जून, रबी में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और ग्रीष्मकालीन धान फरवरी के अंत से मार्च तक, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। बुआई के 25 से 30 दिन यानी जिस अंकुर में 4 पत्ती लग जाए उसी का प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल करें। धान में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर बनाए रखें और हर जगह पर 2 पौधे की रोपाई करें। खेत में प्रत्यारोपण से लेकर 7 दिन तक 2 सेंटीमीटर तक ही पानी रखें और 7 दिन बाद पानी 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर तक भरें। अब बारी है नर्सरी प्रबंधन की। अभी आप धान की नर्सरी प्रबंधन की सारी जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इसका उपयोग करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं सिंचाई प्रबंधन को। धान पानी की ज्यादा खपत करने वाली फसल है। रोपाई के तुरंत बाद खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी रखें। पौध जमने के बाद 3 से 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें। फूल और दाना भरने की अवस्था में पानी की कमी न होने दें। कटाई से 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें। अब आखिर में समझते हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में। धान में खरपतवार की समस्या से उपज में 30 से 40% तक नुकसान और कीट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए
बुआई के बाद 45 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखें। धान को खरपतवार से बचाने के लिए 250 मिलीलीटर प्रीटिलाक्लोर, 50% ईसी या 500 मिलीलीटर बुटाक्लोर, 50% ईसी या 1.30 लीटर पेंडिमेथिलिन, 30% ईसी दवाई को प्रत्यारोपण के 2 से 3 दिन बाद पानी में या फिर 50 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर प्रति 1 एकड़ में डालें और दूसरी बार प्रत्यारोपण के 25 दिन बाद 20 ग्राम 22 सोडियम 10% एसएससी या 1 किलोग्राम 2,4-D सोडियम सॉल्ट 80% WP दवाई को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 1 एकड़ में डालें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि धान खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन एवं कटाई और भंडारण बारे में। तो बने रहिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।